झारखंड का आया चौंकाने वाला सर्वे, जिसमें जनता ने कर दिया बड़ा उलटफेर। झारखंड की जनता ने बता दिया कि अब की बार विधानसभा चुनाव में किस गठबंधन या फिर कह सकते हैं कि किस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। यदि साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं। अगर हम झारखंड में पूर्ण बहुमत की बात करें तो झारखंड के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 81 सीटों में से 41 सीटों के आंकड़े को पार करना होता है। जो भी पार्टी 41 सीट या फिर कह सकते हैं कि उससे अधिक सीट प्राप्त करती है, वही पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, या फिर हम कह सकते हैं कि झारखंड के अंदर अपना मुख्यमंत्री चुन लेगी। नमस्कार, और आप देख रहे हैं टुडे पॉलिटिक्स विचार। साथियों, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, ताकि आने वाली हर ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हाँ, अपनी कीमती राय अवश्य दें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि झारखंड में आज ही चुनाव करा लिया जाए तो क्या रहने वाली है झारखंड विधानसभा की सियासी समीकरण, या फिर हम कह सकते हैं कि किस गठबंधन या फिर किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। इंडिया महागठबंधन की सरकार या फिर बीजेपी अर्थात एनडीए की सरकार बनने वाली है। इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के अंत तक जरूर मिल जाएगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और आपको पता चल जाएगा कि झारखंड के अंदर किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। झारखंड के अंदर सबसे पहला जिला है धनबाद। धनबाद में विधानसभा की 6 सीट है। यहाँ पर बात करते हैं बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं कांग्रेस यानी कि इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि धनबाद जिले में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस यानी कि इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया को 2 सीटों से बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं रांची जिले की, तो रांची जिले में विधानसभा की 7 सीट है। यहाँ पर बात करते हैं बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए के खाते में 1। यदि बात करते हैं कांग्रेस यानी कि इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं अन्य दल यानी कि जेएमएम यानी कि जयराम मेहता पार्टी की बात करते हैं तो जयराम मेहता पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि रांची जिले में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस यानी कि इंडिया अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और यदि हम बात करते हैं पूर्वी सिंहभूमि जिले की, तो पूर्वी सिंहभूमि जिले में विधानसभा की कुल 6 सीट है। यहाँ पर बात करते हैं बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं कांग्रेस यानी कि इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के खाते में 3। यदि हम बात करते हैं अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में यहाँ 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि पूर्वी सिंह जिले में देख सकते हैं कि बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए को 1 सीट से झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं पश्चिमी सिंहभूमि जिले की, तो पश्चिमी सिंहभूमि जिले में विधानसभा की 5 सीट है। यहाँ पर बात करते हैं बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए के खाते में 3। यदि हम बात करते हैं कांग्रेस यानी कि इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि पश्चिमी सिंहभूमि जिले में हम कह सकते हैं कि बीजेपी यानी कि एनडीए को 1 सीट से बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं सरायकेला जिले की, तो सरायकेला जिले में विधानसभा की 3 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1। यदि हम बात करते हैं कांग्रेस यानी कि इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि सरायकेला जिले में आप देख सकते हैं कि बीजेपी यानी कि एनडीए को 1 सीट से झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। सरायकेला जिले में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस यानी कि इंडिया अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं खुंटी जिले की, तो खुंटी जिले में विधानसभा की 2 सीट है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। या हम कह सकते हैं कि खुंटी जिले में बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए के खाते में 1। और यदि हम बात करते हैं कांग्रेस यानी कि इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि खुंटी जिले में आप देख सकते हैं कि बीजेपी और इंडिया को टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि खुंटी जिले में आप देख सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं गढ़वा जिले की, तो गढ़वा जिले में विधानसभा की 2 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के कोई खाता खुलने का अनुमान नहीं है। या हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के खाते में 2 की 2 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि गढ़वा जिले में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस यानी कि इंडिया अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और यदि हम बात करते हैं पलामू जिले की, तो पलामू जिले में विधानसभा की 5 सीट है। यहाँ पर बात करते हैं बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए के खाते में 1। यदि हम बात करते हैं कांग्रेस यानी कि इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। और यदि हम बात करते हैं पलामू जिले में अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि पलामू जिले में हम कह सकते हैं बीजेपी यानी कि एनडीए को 3 सीटों से झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बोकारो जिले की, तो बोकारो जिले में विधानसभा की 4 सीट है। यहाँ पर बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी के खाते में 3। और यदि हम बात करते हैं कांग्रेस यानी कि इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि बोकारो जिले में हम देख सकते हैं कि कांग्रेस को 2 सीटों से झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बोकारो जिले में बीजेपी यानी कि एनडीए अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं लातेहार जिले की, तो लातेहार जिले में विधानसभा की 2 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 की 2 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का यहाँ खाता खुलने का कोई अनुमान नहीं है। हम कह सकते हैं कि लातेहार जिले में कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं लोहरदगा जिले की, तो लोहरदगा जिले में विधानसभा की 1 सीट है। यहाँ पर बात करते हैं बीजेपी यानी कि
एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए का यहाँ खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और बात करते हैं कांग्रेस यानी कि इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के खाते में एक विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि लोहरदगा जिले में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं सिमडेगा जिले की। तो सिमडेगा जिले में विधानसभा की 2 सीट है। यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलने का कोई अनुमान नहीं। या हम कह सकते हैं कि कांग्रेस को यहाँ 2 की 2 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। सिमडेगा जिले में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस यानी कि इंडिया अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं गुमला जिले की। तो गुमला जिले में विधानसभा की 3 सीट है। यहाँ पर बात करते हैं बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए के खाते में 1। और यदि हम बात करते हैं गुमला जिले में कांग्रेस यानी कि इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि गुमला जिले में हम कह सकते हैं कि बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए को यहाँ 1 सीट से झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और यदि हम बात करते हैं जामताड़ा जिले की। तो जामताड़ा जिले में विधानसभा की 2 सीट है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। या हम कह सकते हैं कि जामताड़ा जिले में बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए के खाते में 1। और यदि हम बात करते हैं कांग्रेस यानी कि इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जामताड़ा जिले में हम कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस को यहाँ टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ बात करते हैं दुमका जिले की। तो दुमका जिले में विधानसभा की 4 सीट है। यहाँ पर बात करते हैं बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के खाते में भी 1। यदि हम बात करते हैं दुमका जिले में अन्य दल की। तो अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दुमका जिले में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस को यहाँ 1 सीट से झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। हम कह सकते हैं कि दुमका जिले में बीजेपी यानी कि एनडीए अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं देवघर जिले की। तो देवघर जिले में विधानसभा की 3 सीट है। यहाँ पर बात करते हैं कांग्रेस यानी कि इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के खाते में 2। और यदि हम बात करते हैं बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। देवघर जिले में हम कह सकते हैं कि बीजेपी यानी कि एनडीए को 1 सीट से झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। या फिर हम कह सकते हैं कि देवघर जिले में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और यदि हम बात करते हैं गोंडा जिले की। तो गोंडा जिले में विधानसभा की 3 सीट है। यहाँ पर बात करते हैं बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का यहाँ खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। या हम कह सकते हैं कि गोंडा जिले में बीजेपी अपनी सरकार यानी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं कोडरमा जिले की। तो कोडरमा जिले में विधानसभा की 1 सीट है। यहाँ पर बात करते हैं कांग्रेस यानी कि इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के खाते में 1 की 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए का यहाँ खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। यानी कि कोडरमा जिले में हम कह सकते हैं कि बीजेपी को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं हजारीबाग जिले की। तो हजारीबाग जिले में विधानसभा की 4 सीट है। यहाँ पर बात करते हैं बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं कांग्रेस यानी कि इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के खाते में 1। और यदि हम बात करते हैं हजारीबाग जिले में अन्य दल की। तो अन्य दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। हजारीबाग जिले में ये कहें कि कांग्रेस को 1 सीट से झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और यदि हम बात करते हैं रायगढ़ जिले की। तो रायगढ़ जिले में विधानसभा की 2 सीट है। यहाँ पर बात करते हैं बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए का यहाँ खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। बात करते हैं कांग्रेस यानी कि इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि रायगढ़ जिले में हम देख सकते हैं कि कांग्रेस यानी कि इंडिया 2 सीटों से अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। या फिर ये कह सकते हैं कि रायगढ़ जिले में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं चतरा जिले की। तो चतरा जिले में विधानसभा की 2 सीट है। यहाँ पर बात करते हैं बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए के खाते में 1। या हम कह सकते हैं कि चतरा जिले में कांग्रेस को यहाँ खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। या बात करते हैं अन्य दल की। तो अन्य दल के खाते में यहाँ 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चतरा जिले में हम कह सकते हैं कि बीजेपी यानी एनडीए को 1 सीट से बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात करते हैं गिरिडीह जिले की। तो गिरिडीह जिले में विधानसभा की 6 सीट है। यहाँ पर बात करते हैं बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं कांग्रेस यानी कि इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। और यदि हम बात करते हैं अन्य दल की। तो अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी गिरिडीह जिले में आप देख सकते हैं कि बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए को यहाँ 1 सीट से झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। हम कह सकते हैं कि गिरिडीह जिले में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और यदि हम बात करते हैं पाकुड़ जिले की। तो पाकुड़ जिले में विधानसभा की 3 सीट है। यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। बात करते हैं कांग्रेस यानी कि इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के खाते में 2। वहीं हम बात करते हैं अन्य दल की। तो अन्य दल के खाते में यहाँ 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पाकुड़ जिले में आप देख सकते हैं कि बीजेपी को यहाँ बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस यहाँ अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और यदि हम बात करते हैं अंतिम जिले यानी साहिबगंज जिले की बात करते हैं तो साहिबगंज जिले में विधानसभा की 3 सीट है। यहाँ पर बात करते हैं बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए के खाते में 1। और यदि हम बात करते हैं कांग्रेस यानी कि इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। साहिबगंज जिले में हम देख सकते हैं कि बीजेपी यानी कि एनडीए को 1 सीट से झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। या हम कह सकते हैं कि साहिबगंज जिले में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी ने इस वीडियो के अंदर झारखंड विधानसभा की सभी 81 विधानसभा सीटों का सर्वे देखा। इस सर्वे के अनुसार हम कह सकते हैं कि बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी के खाते में 30 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं हम कांग्रेस यानी कि इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के खाते में 42 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं या अन्य दल यानी
यानी जेएमएम यानी जयराम मेहता पार्टी की बात करते हैं तो अन्य दल के खाते में 9 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि झारखंड राज्य में अब की बार हम कह सकते हैं कि कांग्रेस एक बार फिर अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। साथियों, अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।